Hello dear students, welcome to the Hindi class of 6th grade. Pledge. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, आज हम करेंगे व्याकरण का चैप्टर नंबर 17 समुच्चय बोधक। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में लेसन नंबर 16 संबंध बोधक। आज करेंगे 17 समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक होता क्या है बच्चों? कंजक्शन। जब दो वाक्यों को या फिर दो शब्दों को हम किसी वर्ड से, किसी शब्द से जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे और लगाकर, जो किसी दो शब्दों को और वाक्यों को जो भी एक वर्ड जोड़ता है वो कुछ भी हो सकता है, और, तथा, या, फिर, है ना, ये सब क्या हो जाते हैं? समुच्चय बोधक। नीचे दिए गए वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़ें। नहा धो लो और खाना खाओ। और से अब यहाँ पर दो वाक्य थे कि नहा धो लो, है ना, खाना खाओ। इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया? समुच्चय बोधक से, और से जोड़ दिया है, जिससे हम दो शब्दों को, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख लो पहले। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? अब यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पूछा है कि चाय लेंगे या कॉफ़ी, ठीक है। नेहा गाएगी तो सपना नृत्य करेगी, कि अगर नेहा गाएगी तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। अगर नेहा गाएगी तो सपना नृत्य करेगी, मतलब डांस करेगी, नाचेगी। हम बच गए वरना हमें चोट लग जाती। हम बच गए एक सेंटेंस हो गया, हमें चोट लग जाती। इन दोनों को जोड़कर हमने क्या किया है? समुच्चय बोधक लगा दिया है। मैंने कहा था कि इतना मत घूमो, तो ये पिंक कलर के क्या हो गए हमारे? समुच्चय बोधक। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर ली है। अब इसके टाइप्स, समुच्चय बोधक के भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। फर्स्ट है हमारा समानाधिकरण। वह अव्यय जो दो या अधिक समान पदों, पदबंधों अथवा उपवाक्यों को जोड़ता है उसे समानाधिकरण कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, कि, अथवा, तथा, क्योंकि, इसलिए, तो, एवं, चाहे, अन्यथा, फलतः, अतएव, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि आदि। जो क्या हो रहा है कि समान पदों को, जैसे आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, है ना, ये क्या था? समान चीज़ें हैं। और आप नहा धो लो और खाना खाओ। अब दो को साथ में जोड़ रहे हैं, नहीं, दो वाक्य हैं, दो वाक्य समान पदों के हैं, ठीक है। उन दोनों को क्या कर रहे हैं? अब इसमें पता लग रहा है कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। ऐसे बोल सकते थे कि आप चाय लेंगे, आप कॉफ़ी लेंगे। अब इसमें दोनों में से ऑप्शन पूछा है ना, ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएंगे? समानाधिकरण। यहाँ पर आपको जो भी दिए हुए हैं कि अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी, मीन्स कुछ भी अगर सेंटेंस है, जैसे रमा और श्यामा पुस्तकें खरीद लाई। अब यहाँ पर क्या है? समान की नाम दिया हुआ है, रमा और श्यामा। अब ये यहाँ पर क्या है? रमा और श्यामा नाम दिए हुए हैं किसी के, ठीक है। चावल अथवा चपाती खाएंगे, तो अथवा किस में लगा है? चावल और चपाती, इन दोनों में ऑप्शन था, ठीक है। पटाखा चला तो तोता उड़ गया। अब दोनों में क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, है ना। पटाखा चला, पहले पटाखा चल गया तो तोता उड़ जाएगा। इसमें क्या कोरिलेशन का हो रही है?
शहर जाना था परंतु बस नहीं मिली। तो ये सभी क्या हो रहे हैं, समान पदों, पदबंधों अथवा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, मीन्स ये है ना। तो इसमें क्या हो गया, समानाधिकरण। नेक्स्ट है हमारा व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या अंश होता है, किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अब इसमें क्या है, या तो किसी के में कोई प्रधान हो रहा है, कोई मीन्स उसमें किसी के ऊपर डिपेंड जैसे हम बोल सकते हैं कि आश्रित, कि किसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है। अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरा उससे नहीं हो पाएगा। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे वाक्य कौन कौन से हो सकते हैं। जो शब्द हैं, फिर भी, कि, तो, ताकि, क्योंकि, चूंकि, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, यानी, अर्थात, मानो, जिससे, कि, आदि, जिससे कि। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। छाता ले लो क्योंकि वर्षा होने वाली है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, आश्रित है। छाता ले लो क्योंकि वर्षा होने वाली है। अब वर्षा नहीं होगी तो छाता लेने को कोई हमारा क्वेश्चन ही नहीं उठता है ना। पुस्तक ले ली है ताकि पढ़ सकूं। अब पुस्तक ली है किसके लिए, पढ़ने के लिए ना। पुस्तक ले ली है ताकि पढ़ सकूं। अब इसने पढ़ना था इसलिए इसको पुस्तक को लेना जरूरी था। अब यहाँ पर ये भी इसके ऊपर डिपेंड है। जो तैयार होते तो चल पड़ते। उसने मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुआ। ठीक है, उसने मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुआ। अब मेहनत का और सफलता का रिलेशन बन रहा है, किससे किया है इन्होंने, फिर भी। तो ये क्या हो गए, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। नेक्स्ट आपकी बैक एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये इतना ही था। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।